नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं धर्मेंद्र रघुवंशी एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति के बारे में। आप सभी को मालूम ही है 17 सितंबर से मध्य प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों के तबादलों से लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है। इसी को लेकर विभिन्न विभाग अपने अपने कर्मचारियों के स्थानांतरण के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। उसी क्रम में वित्त विभाग ने अपने शासकीय कर्मचारियों के स्थानांतरण को लेकर काफी महत्वपूर्ण पत्र जारी किया है और उनकी स्थानांतरण पॉलिसी से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वित्त विभाग के द्वारा स्थानांतरण नीति के संबंध में जारी किए गए अति महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। आप वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है और पत्र में दिए गए प्रत्येक बिंदु का हम बारीकी से अवलोकन करने वाले हैं। तो साथियों, ये जो पत्र है दिनांक 23 सितंबर 2022 को जारी किया गया है। प्रति आयुक्त कोषा एवं लेखा मध्य प्रदेश, आयुक्त संस्थागत वित्त मध्य प्रदेश भोपाल, संचालक FMIS मध्य प्रदेश भोपाल। इसमें सबसे पहला जो बिंदु है उसमें स्पष्ट किया गया है वित्त विभाग द्वारा IFMIS के अंतर्गत ट्रांसफर मॉड्यूल लाइव कर दिया गया है। अतः विभाग अंतर्गत इस वर्ष स्थानांतरण संबंधी आवेदन प्राप्त करने एवं आदेश जारी करने संबंधी समस्त कार्रवाई IFMIS के ट्रांसफर मॉड्यूल से ऑनलाइन की जाएगी। तो ये वित्त विभाग के समस्त कर्मचारियों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है और इसका मतलब मैं आपको बता दूं कि IFMIS के मॉड्यूल को लाइव कर दिया गया है। आप वहां पर जाकर आसानी से ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसका दूसरा बिंदु है सभी BCO DDO के लॉगिन में कार्यालयवार स्वीकृत रिक्त पदों की रिपोर्ट उपलब्ध है, जिसके आधार पर ही स्थानांतरण प्रस्तावित किए जाएंगे। यानी कि जो BCO है DDO है, इनके लॉगिन पर वित्त विभाग में रिक्त पदों की जानकारी प्रदर्शित हो रही है। उन्हीं के आधार पर ट्रांसफर प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। तो जो संबंधित कर्मचारी हैं वह इनके लॉगिन से रिक्त पदों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसका अगला पॉइंट है स्वयं के व्यय पर विभिन्न कारणों से स्थानांतरण चाहने वाले अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा अपने आवेदन पत्र IFMIS पर लॉगिन कर ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाएंगे। यानी कि ऐसे शासकीय कर्मचारी जो स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण कराना चाहते हैं उन्हें भी IFMIS पर लॉगिन कर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिन अधिकारी कर्मचारियों को अपनी लॉगिन ID अथवा पासवर्ड की जानकारी नहीं है, वे अपने आहरण एवं संवितरण अधिकारी से संपर्क कर उसे प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे शासकीय कर्मचारी जिन्हें अपनी लॉगिन ID और पासवर्ड ज्ञात नहीं है, वह अपने आहरण संवितरण अधिकारी जहां से आपका वेतन जनरेट होता है उनसे आप अपने लॉगिन ID और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत स्थानांतरण आवेदन पत्रों को आवेदक की आवश्यक जानकारी के साथ विभाग अध्यक्ष को अग्रेसित करने हेतु संबंधित विभाग अध्यक्ष द्वारा IFMIS के अंतर्गत नोडल अधिकारी नामांकित किए जाएंगे। यानी कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं वह अपने आवेदन विभाग अध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे। ऑनलाइन प्राप्त ऐसे समस्त स्थानांतरण आवेदन प्रथमतः नोडल अधिकारी के लॉगिन पर देखेंगे और जो आवेदन होंगे और विभाग अध्यक्ष जो नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे उसके लॉगिन ID पर ये आवेदन प्रदर्शित होंगे। यदि उक्त कर्मचारियों के जिले के भीतर ही स्थानांतरित स्थानीय व्यवस्था अंतर्गत प्रस्तावित किए जाएंगे, ऐसी स्थिति में उस जिले के संबंधित विभागीय जिला अधिकारी द्वारा जिला कलेक्टर के माध्यम से जिला प्रभारी जी के अनुमोदन उपरांत स्थानांतरण आदेश जारी करने की प्रक्रिया की जाएगी। यदि कोई कर्मचारी जिले के अंदर ही स्थानांतरण कराना चाहता है तो ऐसी स्थिति में आपके विभागीय जिला अधिकारी कलेक्टर के अनुमोदन के उपरांत प्रभारी महोदय के सहयोग से आपके स्थानांतरण की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।
तृतीय एवं चतुर्थी श्रेणी के कर्मचारियों के स्थानांतरण जिले से अन्यत्र प्रस्तावित है। यानी कि तृतीय और चतुर्थी श्रेणी के जो कर्मचारी है वह अपना स्थानांतरण जिले के बाहर भी करा सकते हैं। ऐसी स्थिति में आवेदन विभाग अध्यक्ष राज्य नोडल अधिकारी को प्राप्त होंगे। ऐसी स्थिति में आपके जो स्थानांतरण की जो संपूर्ण कार्रवाई है वो विभाग अध्यक्ष और राज्य के जो नोडल अधिकारी होंगे उनके माध्यम से संपन्न की जाएगी। समस्त प्रकार के स्थानांतरण हेतु संबंधित विभाग अध्यक्ष अपने कार्यालय में एक नोडल नियुक्त करेंगे तथा इस नोडल अधिकारी के ईमेल तथा संपर्क विवरण सभी अधीनस्थ कार्यालयों को प्रेषित किए जाएंगे। शासन स्तर पर ऑफलाइन प्राप्त होने वाले प्रस्तावों को शासन द्वारा एग्जाई कर विभाग अध्यक्ष को प्रेषित किया जाएगा। जो शासकीय कर्मचारी ऑफलाइन अभ्यावेदन प्रस्तुत कर चुके हैं उनके ऑनलाइन भी उनके जो आवेदन है वह एग्जाई किए जाएंगे। जो नोडल अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर एग्जाई कर आगामी कार्रवाई हेतु प्रस्तुत किया जाएगा और नोडल अधिकारी इन्हें एकत्रित करके आगे की कार्रवाई हेतु प्रेषित करेंगे। स्वयं के व्यापार किए जाने वाले स्थानांतरण स्थानीय व्यवस्था प्रशासकीय आधार पर स्थानांतरण की समय सीमा निम्नानुसार है। दिनांक 29/9/2022 तक ऑनलाइन प्राप्त स्वयं के व्यापार स्थानांतरण आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा। यानी कि आप स्वयं के व्यापार स्थानांतरण कराने जा रहे हैं तो आप 29/9/2022 तक ऑनलाइन आवेदन आवश्यक रूप से दर्ज करा दें। स्थानांतरण के प्रस्ताव विभाग अध्यक्ष द्वारा शासन को दिनांक 1/10/2022 तक विवरण सहित प्रेषित किए जाएंगे। सभी स्थानांतरण आदेश IFMIS मॉड्यूल से जनरेट करके ही जारी किए जाएंगे। सभी स्थानांतरण आदेश विभागीय वेबसाइट पर भी अपलोड किए जाएंगे। यदि किसी अधिकारी कर्मचारी द्वारा स्वयं के व्यापार किए जाने वाले स्थानांतरण स्थानीय व्यवस्था हेतु आवेदन इस पत्र के जारी होने के पूर्व ऑफलाइन किया गया हो तो ऐसे अधिकारी कर्मचारी द्वारा भी ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि कोई शासकीय कर्मचारी जो स्वयं के व्यापार आवेदन कराने जा रहे हैं और उन्होंने ऑफलाइन आवेदन कर दिया है तो ऐसी स्थिति में उन्हें भी 29/9/2022 तक ऑनलाइन आवेदन कराना अनिवार्य होगा। तो साथियों ये काफी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश स्थानांतरण नीति से संबंध में वित्त विभाग ने अपने शासकीय कर्मचारियों के लिए जारी किए हैं। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और स्थानांतरण नीति से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत